हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए क्योंकि एएमयू का एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है बच्चों। हिंदी में हमने पर्यायवाची की क्लास डाल दी है आपके लिए, ठीक है। और देखिए पर्यायवाची हमने कहाँ तक करा दिए थे, आपको पर्यायवाची करा दिए थे किनारा तक, ठीक है। हमने किनारा तक पर्यायवाची आपको करा दिए थे, आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। अब हम आगे की पर्यायवाची लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए ये हैं आगे के पर्यायवाची। क्योंकि बच्चों आप लोग सुनोगे ज्यादा याद रहता है, सुनने से और पढ़ने से भी याद ही रहता है, ऐसा नहीं है। पर अगर आप ज्यादा सुनने की कोशिश करोगे, कुछ तो आप पढ़िए और कुछ आप सुनिए, ठीक है। मेरा तो बच्चों मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग सुनते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है, ठीक है। सुनिए भी, पढ़िए भी और रिवाइज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपका फायदा होगा। इसीलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये और जानी मानी बुक है ये आपकी कंसेप्टम। इसी में से ही आपका पेपर बनता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे का देखिए आपका पर्यायवाची क्या है, आपका किरण। किरण देखिए, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि, मयूख, अंशु, कर, मरीचि, ठीक है। किरण का ये होता है आपका पर्यायवाची। बच्चों हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ठीक है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपका क्या है, दूसरा आपका है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा, धनपति, यक्षराज, किन्राधिपति। किन्राधिपति, ठीक है। आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तोड़ तोड़ कर। किन्राधिपति या किन्राधिपति, ठीक है। किन्राधिपति आप इस तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। बच्चों जो हमारे पढ़े हुए हैं, जो हमने सुन रखा है, वो ज्यादातर नहीं आते हैं। जो नए नए वर्ड होते हैं, जैसे किरण का पर्यायवाची क्या दे रखा, मरीचि। मरीचि हमने नहीं पढ़ा अभी तक कहीं भी, ठीक है। तो मरीचि ज्यादा आता है, तो आप लोग ये ना करें कि बस एक के तुम्हें 3 याद करें, बाकी नए नए जो दे रखे हैं इसके अंदर वो भी आप याद करें, पढ़ें, सुन लें, ठीक है, अच्छे से। खास करके इसमें नए नए ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे पुराने तो रिपीट होते ही रहते हैं और अक्सर बच्चे वही क्वेश्चन याद करके जाते हैं जो रिपीट होते हैं और वो क्वेश्चन देखते नहीं है जो नए नए दे रखे होते हैं। तो क्या करते हैं ये पेपर वाले, घुमाने के लिए, हमें समझ में नहीं आता, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ना हमें वो उसका दूसरा मीनिंग रख देते हैं जो हमने कभी पढ़ा ही ना हो। तो आप लोगों को जितने हो सके पर्यायवाची उतने याद कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा है आपका कोयल। कोयल का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोयल का देखिए, पिक, पिक होता है, कोकिल होता है, श्यामा होता है, बसंत दूत होता है। बच्चों जितना इसमें दे रखा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके और भी पर्यायवाची बताए जाएं तो आप जो है हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इसके और भी पर्यायवाची बता सकता हूँ, ठीक है। लगभग एक एक वर्ड के मैं 10-10, 15-15 बता सकता हूँ आपको। आगे देखिए आपका इसके बाद आता है करुणा। क्या होती है, करुणा हमारी दया होती है। क्या होती है, दया। दया हो जाएगा इसका पर्यायवाची। करुणा क्या होती है, किसी पर तरस खाना तरस हो जाएगा, किसी पर रहम खाना रहम हो जाएगा, ठीक है। करुणा क्या होती है, आत्मीय भाव होता है। करुणा का ये आपका सिनोनियम हो जाएगा, ये सिनोनियम पर्यायवाची, ठीक है, बात एक ही है। और करुणा, बच्चे ये बात याद रखना, करुणा का आपको पता ही है, दया भी होता है, तरस भी होता है, रहम होता है, बस आपको ये वाला याद नहीं होगा, आत्मीय भाव, बस आपको इसी को याद करना है, ठीक है। आगे देखिए अगला है आपका पर्यायवाची कुंज। क्या है आपका कुंज। कुंज का हो जाएगा बगीचा, बाग, उपवन। कुंज का क्या हो जाएगा, बगीचा, बाग, उपवन। गंगा का देखिए पर्यायवाची, गंगा का क्या होगा आपका,
गंगा का हो जाएगा देव नदी, मंदाकिनी, विष्णुपति और सुरसरी, सुरश्री। ठीक है, सुरसरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुरसरी ही बोलेंगे। देवनगरी गंगा का क्या होगा? देव नदी, मंदाकिनी, विष्णुपति और सुरसरी। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद कर लेना। देखिए, देव नदी तो पता ही होता है, मंदाकिनी भी पता ही होता है बच्चों। ये दो वर्ड हैं आपको जो आपने नहीं सुने होंगे शायद, अगर सुने भी होंगे तो हो सकता मैंने ही नहीं सुने हो। आप लोगों के लिए ये नए वाले वर्ड होंगे, आप इनको जरूर याद कर लें। ये तो नॉर्मल सी बातें तो पता ही होते हैं, देव नदी और मंदाकिनी हर किसी को पता होता है। तो ठीक है, अगला देखिए गणेश। ये गणेश के नाम आ गए। देखिए, गणेश के पर्यायवाची कितने होंगे? गणेश को एक दंत भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं और गणाधिप भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, विनायक भी बोलते हैं, गज वदन भी बोलते हैं, गिरिजानंद। गलत पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी से आप बताइए क्या पढ़ा जाएगा? ये गिरिजानंद, गिरिजानंद पढ़ेंगे या गिरिजानंदन? हाँ, अब आया सही। ऐसे ही पढ़ना बच्चों आपको। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। देखिए कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा हमने। गिरिजानंदन। ठीक है, नंदन अलग पढ़ दो, गिरिजा अलग पढ़ दो, गिरिजानंदन। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ना है। जो वर्ड भारी होते हैं, जो बड़े होते हैं, अक्सर नहीं पढ़े जाते हैं, तो आप उसको टुकड़ों में कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में। आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूं गणेश का। एक दंत, गजानन, गणाधिप, लंबोदर, विनायक, गजवदन। ठीक है, और गिरिजानंदन, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला वर्ड आता है आपका गाय। गाय का पर्यायवाची देखिए, गाय का पर्यायवाची क्या होगा? धेनु हो जाएगा, गो हो जाएगा और सुरभि हो जाएगा। और गाय का पर्यायवाची बच्चों गो माता भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करना। सुरभि नहीं पता होगा, बहुत कम पता होता है लोगों को बच्चों। ये सुरभि जो वर्ड है ये बहुत 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 बार पूछा गया है और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अक्सर सुरभि हम नहीं समझ पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। आप लोग इसको जरूर याद कर लें। आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो देख लोगे आप, इसमें ये वर्ड रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए अगला वर्ड देखिए, गज। गज क्या होता है? गज बोलते हैं हाथी को बोलते हैं। हाथी, नाग, हस्ती, कुंभी। गज यानी कि गजानंद भी होता है। गजानंद हाथी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। गज बोलते हैं हाथी को, हाथी को नाग भी बोलते हैं, हाथी को हस्ती भी बोलते हैं, हाथी को कुंभी भी बोलते हैं। ठीक है, अक्सर लोग हाथी का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो अगर पूछा जाएगा कि नाग किसका पर्यायवाची है, नाग किसका पर्यायवाची, तो अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सांप का लगा देते हैं। सांप का नहीं होता है। ठीक है, नाग पर्यायवाची किसका होता है? गज का होता है। गज यानी कि हाथी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका क्या है? घोड़ा। देखिए घोड़ा के पर्यायवाची सबको पता होता है। घोड़े का पर्यायवाची अश्व होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, तुरंगम होता है, बजी होते हैं, बाजी, सेंधव और है। ये दो तीन वर्ड हैं। सेंधव नहीं पता होता लोगों को, है नहीं पता होता है। ठीक है, और घोटक। तो बच्चों आप लोगों को ये याद करना है, ये किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के। ठीक है, घोड़ा के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? अश्व। घोड़े के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंगम, बाजी, सेंधव है। अब अगला वर्ड आता है आपका घर। अगला वर्ड क्या आता है आपका? घर। भवन, गृह। घर को क्या बोलते हैं? भवन भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड नया है और सदन भी नया है, बाकी सब आपको पता ही है। धाम भी बोलते हैं और आवास भी बोलते हैं। आवास पता है, धाम नया है। वैसे तीन वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं, आप इन्हें याद कर ले। अगर बच्चों आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 खुशी की बात है कि आप लोग याद कर चुके हैं पहले ही। ठीक है,
और बच्चों ये जो वीडियो है आपको हुसैन सर क्लासेस पे मिलेगी, और हमारा एक चैनल और चल रहा है स्टडी 93, वो इंग्लिश की क्लासेस उस पर मिल रही हैं आपको, ठीक है, आप वहां से तैयार कर लें। चलिए अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची आपका चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा देखिए चांद, चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, शशि, शशांक, शशांक, चंद्र, हिमांशु, रजनीश, ठीक है। क्या है इसके पर्यायवाची? चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, शशि, शशांक, चंद्र, हिमांशु, रजनीश, ठीक है। ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने याद कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही याद करते रहिए, ठीक है। और अगर बच्चों अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब पढ़ लें, ठीक है। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो जो लेकर आया हूँ वो इसीलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते जाएं, और मेरा मानना यह है कि अगर आप इसको देखने के साथ साथ अगर इसको सुन भी लें तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसको आप सुने ध्यान से, ठीक है, सुने भी और देखें भी, तो इससे आपको याद रहेगा और वर्डों को पढ़ने का तरीका आ जाएगा कि अगर कोई भारी वर्ड होता है, बड़ा वर्ड होता है, तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड दे रखा है आपका चांदनी। क्या दे रखा है? चांदनी। चांदनी का क्या हो जाएगा? चांदनी का चंद्रिका हो जाएगा, कौमुदी हो जाएगा, और ज्योत्सना। देखिए आगे भारी वर्ड, इसी तरह के वर्डों को आप पढ़ सकते हैं फिर आसानी से, देख के पढ़ते हो तो। ज्योत्सना, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? ज्योत्सना। अब देखिए अगला पर्यायवाची क्या है? जंगल। अगला पर्यायवाची क्या है? जंगल। जंगल को क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं, कानन बोलते हैं, कांतार भी बोलते हैं, विपिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपिन। ओके, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है आपका जन्म। जन्म का पर्यायवाची क्या होगा? जन्म का पर्यायवाची हो जाएगा बच्चों उत्पत्ति, उद्भव, अभिभार्व, ठीक है, अभिभार्व, ये जन्म का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं झंडे का पर्यायवाची। देखिए झंडे का पर्यायवाची, झंडा, झंडे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ध्वज हो जाएगा, पताका हो जाएगा, वेजंती हो जाएगा, वेजंती, निशान हो जाएगा, केतु हो जाएगा, और केतन हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो बेजंती भी आपको देखने मिला होगा, ध्वज भी मिला होगा, पताका भी मिला होगा, और निशान भी मिला होगा, बाकी केतु और केतन नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये नए वर्ड हो जाएंगे, आप लोग इनको जरूर याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ध्वज किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको बस आपको इसको एक दो बार पढ़ लेना है, देख लेना और सुन लेना है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नोट कर लिया होगा, आगे देखिए। आगे क्या है आपका? तारा। तारा किसका पर्यायवाची है? तारक का है, सितारा का है, नक्षत्र का है, उड़गन का है, उद्योत का है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद करने हैं। त्रुटि का देखिए अगला पर्यायवाची का त्रुटि। त्रुटि का क्या हो जाएगा? अशुद्धि, भूल चूक और गलता, ठीक है। त्रुटि का गलता, भूल चूक और अशुद्धि हो जाएगा। अगला देखिए त्रुटि के बाद में आता है आपका गलता नहीं, गलती है, ठीक है, सॉरी गलती है ये। अगला वर्ड है आपका दूध। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? क्षीर, दुग्ध, पेय और गोरस। क्षीर, दुग्ध, पेय, गोरस, ये दूध का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है आपका देवता। देवता किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? सुर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमृतीय हो जाएगा, देव हो जाएगा, विबुध हो जाएगा, ठीक है। सुर, अमर, अमृतीय, देव, विबुध, ये इसका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दर्पण। दर्पण का देखिए, दर्पण का पर्यायवाची क्या होगा? शीशा, आईना, मुकुर, आरसी। शीशा, आईना, मुकुर, आरसी, दर्पण का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। दीपावली क्या है आपका? दीपावली। दीपावली का पर्यायवाची क्या होगा? दिवाली। क्या हो जाएगा? दिवाली, दीपमाला, दीपोत्सव। ठीक है, ये दीपावली का पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं हम। अगला पर्यायवाची क्या है आपका? धनुष। क्या है? धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? सरासन, कमान, चाप, कोदंड और पिनाक। पिनाक बच्चों आपके लिए नया हो सकता है और कोदंड भी आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है सिर्फ चाप चाप आपके लिए सही होगा और कमान भी, ये आपका पड़वा होगा। बाकी बच्चों आपके लिए नए हैं, ये आप इसको जरूर याद कर लें। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। हो सकता है हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आए वो आपके लिए। देखिए, नमस्कार का पर्यायवाची क्या होता है? अक्सर नमस्कार का पर्यायवाची जब पूछा जाता है तो हमें पता नहीं होता, इसको भी आपको पढ़ के जाना। नमस्कार का नमस्ते होता है, ये आपको पता ही होगा। अभिवादन होता है, ये भी पता होगा। प्रणाम होता है, ये भी पता होगा। ठीक है, पर उस टाइम पर याद नहीं आता कि किसका पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला पर्यायवाची है वो क्या है आपका? नदी। नदी का पर्यायवाची हो जाएगा नद, सलीला, तटीनी, निर्झरिणी, तरंगिणी, तरंगिणी, सरिता। नदी का एक बार और देखिए पर्यायवाची में पढ़ के बताता हूं। नद, सलीला, तटीनी, निर्झरिणी, तरंगिणी और सरिता। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे नदी के। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपके लिए नया। नया का पर्यायवाची क्या होगा? नवीन, नव, ताजा, नूतन, अभिनव। ये किसके? नया के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका पवन। पवन का पर्यायवाची आप जानते ही हो, हवा को बोलते हैं, वायु बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, समीर बोलते हैं, वात, मारुत और प्रभंजन। प्रभंजन, ये आपके लिए मारुत और प्रभंजन नया हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखे रहना। ठीक है, चलिए अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची क्या है आपका? पंडित। क्या है? पंडित। पंडित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनीषी, विद्वान, ज्ञानी, कोविद, सुधी, विज्ञ। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे किसके? पंडित के। अब पति का पर्यायवाची बताइए बच्चों। पति का पर्यायवाची क्या होता है? अगर आ जाए तो अटक जाते हैं। पति को क्या बोलते हैं? स्वामी, भर्ता, नाथ। भर्ता आपके लिए नया हो सकता है। भरतार, घर वाला, शौहर, और ये भरतार भी आपके लिए नया हो सकता है और नाथ भी। ठीक है, तो ये तो आपके नए हो सकते हैं, बाकी ये पुराने हैं, या तो आप आराम से याद ही होंगे, आपके बोल दोगे आप। ठीक है, इसी तरह से आपको याद करना। अगला पर्यायवाची देखिए। अगला पर्यायवाची क्या है आपका? पर्वत का। पर्वत का पर्यायवाची क्या हो? पहाड़। बहुत पूछा था बच्चों ये पहाड़ किसका पर्यायवाची पूछा था? गिरी, सेल, भूधर, नग। ठीक है, वहां पर नाग आया था, यहाँ पे नग आया, ध्यान रखना। अगला पर्यायवाची देखते हैं। अगला पर्यायवाची कौन सा है? अगला पर्यायवाची है आपका पत्ता। पत्ते का पर्यायवाची बताना है। पत्र हो जाएगा, पर्ण हो जाएगा, पात हो जाएगा और दल हो जाएगा। पत्ते का पर्यायवाची पत्र, पर्ण, पात, दल। ठीक है, अगला पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा पुरुष। पुरुष का पर्यायवाची क्या होगा? नर, आदमी, मर्द। नर, आदमी, मर्द, ये पुरुष का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है आपका? प्राकृतिक का पर्यायवाची क्या होगा? कुदरती, स्वाभाविक, प्रकृत, नैसर्गिक। ठीक है, ये प्राकृतिक का पर्यायवाची हो जाएगा। पुत्र के पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? सूत, बेटा, अंशज, आत्मज। ठीक है, ये पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जब पुत्र का पढ़ लिया है तो पुत्री का भी देख लो। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? सुता, बेटी,
अंशजा, आत्मजा, ठीक है। ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। पुत्री के बाद में अगला पर्यायवाची किसका आता है? ये अगला पर्यायवाची आता है पुष्प का। ओ पुष्प, हाँ पुष्प का पर्यायवाची है ये, ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? फूल हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, पहुप हो जाएगा। तो बच्चों पुष्प आपका थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, पुष्प इस तरह से होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये पुष्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला वर्ड देखिए, जब पुष्प आ गया है बच्चों, बहुत पूछा था ये। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है आपका? धरा हो जाएगा, भू हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरती हो जाएगा, वसुंधरा। वसुंधरा बच्चों पृथ्वी का होता है, याद रखना, और वसुधा भी। अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं, पेड़। पेड़ का पर्यायवाची देखिए, वृक्ष होगा, बिटप होगा, तरु होगा, पादप होगा, पर्णी हो जाएगा, साल हो जाएगा, शॉल, ठीक है। शॉल हमारा पेड़ का पर्यायवाची होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची जो है आपका हो जाएगा पक्षी। क्या है आपका अगला पर्यायवाची? पक्षी, ठीक है। पक्षी का क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा, खग हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, विहंगम हो जाएगा, विहंग और विहंगम दोनों हो जाएंगे, और शकुन हो जाएगा, और शकुन तो हो जाएगा, ठीक है। ये पक्षी के पर्यायवाची हैं आपके, ठीक है। पक्षी के पर्यायवाची क्या थे? अंडज, खग, द्विज, विहंग और विहंगम, शकुन और शकुंत। अब देखिए अगला पर्यायवाची हमारा कौन सा आता है? पहाड़ का, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? अचल, अर्दी, गिरी, गोत्र, दर, पर्वत, महीधर। अभी बच्चों पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ था, अब पहाड़ का पर्यायवाची पूछ लिया इसने। अचल, अद्रि, गिरी, गोत्र, धर, पर्वत, महीधर, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी याद रखने हैं। अगला पर्यायवाची क्या है? पानी। पानी का क्या होगा? जल, नीर, सलिल, अंबु, मेघ पुष्प, अम्भ, उदक, तोय, वारी, जीवन, पेय, अमृत, सारंग, ठीक है। ये हमारे पानी के पर्यायवाची। देखिए कितने बहुत सारे दे रखे हैं, आप लोगों को सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैसे जो रिपीट होते रहे ना वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता भी होंगे काफी हद तक। अब वो हम पढ़ते हैं पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी को क्या कहते हैं भाई? देखिए पत्नी को क्या कहते हैं हम? पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? गृहिणी बोलते हैं, जाया, भार्या, वामा, वामांगी, बल्लभा, कोशिश, कोशस, कोशस, ठीक है। तो ये पत्नी कोशिश नहीं होगा, बस बल्लभा तक रहेगा। कहां तक रहेगा? पत्नी का पर्यायवाची क्या? गृहिणी, जाया, भार्या, वामा, वामांगी, बल्लभा। बस आपके पत्नी के पर्यायवाची यही होंगे, ठीक है। अब देखिए प्रियतन। प्रियतन का पर्यायवाची क्या होगा? खाली कोशिश होगा, एक ही दे रखा बच्चों इसके अंदर, ठीक है। और प्रभात का पर्यायवाची क्या होगा? सवेरा, सुबह, बिहान, प्रातःकाल, भोर, ठीक है। प्रातःकाल भी सुबह को बोलते हैं, भोर भी सुबह को बोलते हैं, बिहान भी सुबह को बोलते हैं, सुबह यह दे रखा, सवेरा दे रखा, और एक प्रभात हो गया। अगला आता पर्यायवाची बंदर। बंदर का पर्यायवाची क्या हो? वानर भी होता है, कपि होता है, मरकट होता है, हरि होता है, शाखा मृग होता है, ठीक है। ये बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला पर्यायवाची क्या है? बादल। क्या है ये? बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ हो जाएगा, घन हो जाएगा, जलद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, पयोधर होगा, नीरद होगा, ठीक है। बादल का पर्यायवाची क्या? मेघ, घन, जलद और पयोद, अम्बुद, पयोधर, नीरद। ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? बुद्धि। बुद्धि का पर्यायवाची क्या है आपका? मति,
मेधा, प्रज्ञा, विवेक, अक्ल। ये आपका बुद्धि किसका पर्यायवाची है, मतलब बुद्धि का पर्यायवाची क्या है, मति हो जाएगा, मेधा हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, अक्ल हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको याद करना है, ठीक है। अगला देखिए पर्यायवाची क्या, भौरा। भौरा का क्या हुआ, भौरा, ब्रह्मर, अली और भ्रंग, मधुकर। ठीक है, ये भवरा का पर्यायवाची हो जाएगा। बच्चों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके आप सिनोनियम पढ़ें, यानी कि पर्यायवाची पढ़ें। बाकी अगले पार्ट में हम ये थोड़े सारे जो पर्यायवाची रहेगा ये पूरे कराएंगे, और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके चलेंगे सारे के सारे। अगली वीडियो में पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे बच्चों, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, और पर्यायवाची खत्म होने के बाद में हम लेकर आएंगे विलोम शब्द। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।